कहते हैं चाहत कभी छुटती नहीं और राहत कभी मिलती नहीं। आपकी उसी चाहत को पूरा करने की एक कोशिश में हम हाजिर हैं आपके समक्ष, ताकि आपकी चाहत भी पूरी हो और राहत भी मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और ये है एमपीजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू वीडियो एहसास आईएएस एकेडमी पर। एहसास आईएएस, एहसास सफलता का, वो भी आपकी। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के खनिज। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मझगवा क्षेत्र में हीरा के प्रमुख स्रोत है? कॉन्ग्लोमेरेट संस्तर, किम्बरलाइट पाइप्स, जलोढ़ बजरी, बालूकास्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है किम्बरलाइट पाइप्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किम्बरलाइट पाइप्स मझगवा क्षेत्र में हीरा के प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बालाकिवार चीनी मिट्टी क्षेत्र अवस्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन है रीवा, ग्वालियर, राजगढ़, नरसिंहपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बालाकिवार चीनी मिट्टी क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। कहाँ पड़ता है ये? ग्वालियर में है बालाकिवार चीनी मिट्टी क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है और नए टाइप के प्रश्न आजकल एमपीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। जैसा कि पिछली बार जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, साहित्यकारों के ऊपर और रचनाएं दी गई थी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। सुमेलित नहीं है, जिला और खनिज दे रखे हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए में है कटनी, निवाड़, झुकेई क्षेत्र। ऑप्शन बी में है श्योपुर, मुरैना, उसके सामने है केलारस, पालपुर। ऑप्शन सी है नीमच, जावद और नीमबहेड़ा। ऑप्शन डी है धार, अमझेरा और जवाहिरगढ़। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन डी धार में अमझेरा तो सही है, लेकिन जवाहिरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? श्योपुर मुरैना में पड़ता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रदेश में मैग्नीज के दो प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन ए बालाघाट छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी झाबुआ बढ़वानी, ऑप्शन सी बालाघाट सिवनी, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा होशंगाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर, प्रदेश में मैग्नीज के दो प्रमुख क्षेत्र, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र। ये दो प्रमुख क्षेत्र है मैग्नीज उत्पादन के मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रदेश में मुख्यतः लेटराइट से संबद्ध खनिज है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है ग्रेफाइट, बॉक्साइट, कैल्साइट या एंडेलुसाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, इसका आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन बी। बॉक्साइट इज द राइट आंसर। बॉक्साइट संबंध है किससे? लेटराइट से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। फिर से प्रश्न लंबा चौड़ा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ जिले, एक तरफ खनिज है। ऑप्शन ए अनूपपुर, इसके सामने क्या दिया है? पशमाना, दादर और खपड़ी पानी। ऑप्शन बी बालाघाट, इसके सामने है तालाबोनी और मालतीगढ़। ऑप्शन सी में सतना के सामने है नागौद और चित्रकूट। ऑप्शन डी में है कटनी और देव के सामने देवसनी पहाड़ और सरहा कोना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन से क्षेत्र जिले के अनुसार सुमेलित है? अनूपपुर में पशमाना, दादर और खापड़ी पानी है। बालाघाट में तालाबोनी और मालतीगढ़ सही है। ऑप्शन सी में सतना, नागौद, चित्रकूट सही है। ऑप्शन डी कटनी के सामने देवसनी पहाड़, देवसनी पहाड़ इज राइट, पर सरहा कोना ये कहाँ है? ये गलत है, ये पड़ता आपका अनूपपुर में, इसलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? मध्य प्रदेश में मैग्नीज के भंडार स्थित है। यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्षेत्र दोस्तों। तिरोड़ी क्षेत्र, केटमगढ़ क्षेत्र, तीसरा है चिब्रो घाट क्षेत्र, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो क्या आंसर होगा इसका? अगर पता है तो कमेंट करते जाइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। और आखिरी में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। पेन कॉपी लेकर या तो बैठ जाइए और काउंट करिए। बताइए अब क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्षेत्र, तिरोड़ी क्षेत्र, केटमगढ़, चिब्रो घाट क्षेत्र, ये सभी मैग्नीज भंडार के क्षेत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आर्कियंस और धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है। ऑप्शन है लो अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आर्कियंस और धारवाड़ सेल समूह में लो अयस्क और मैग्नीज दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खनिजों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियंस, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। खनिजों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण गोंडवाना, धारवाड़ और आर्कियंस, ये तीनों ही सेल समूह महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? प्रदेश में लो अयस्क पाया जाता है। कहाँ कहाँ नाम दे रखे हैं? जबलपुर, ग्वालियर, सीधी, नरसिंहपुर, झाबुआ। और इसके आंसर के लिए आपके सामने ऑप्शन है। यूपीएससी लेवल के टाइप का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन क्या है। ए 1 3 4 5, बी 1 2 4 5, सी 1 2 3 4, डी 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ मिलता है लो अयस्क? काफ़ी लोगों को याद होगा क्योंकि खनिज अच्छे से पढ़े रखे होते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, मतलब जबलपुर, ग्वालियर, सीधी, नरसिंहपुर और झाबुआ। इन पांचों जगह से हमें लो अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। वर्ष 1908 में कटनी जिले से सर्वप्रथम किस खनिज का उत्खनन किया गया था? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। लो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और कैल्साइट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर अगर पता है तो कमेंट करते जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन बी। बॉक्साइट का उत्खनन शुरू हुआ था 1908 में, सर्वप्रथम किस जिले से? कटनी जिले से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12। केलारस, बकरपुरा और जवाहिरगढ़ के चुना उत्पादक क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन क्या है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों? ऑप्शन है ग्वालियर मुरैना, श्योपुर भिंड, श्योपुर मुरैना, मंदसौर नीमच। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये केलारस, बकरपुरा और जवाहिरगढ़ क्षेत्र चुना उत्पादक के लिए हैं, तो कहाँ पर स्थित होंगे ये बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्योपुर मुरैना। सी इज़ द राइट आंसर। श्योपुर मुरैना में स्थित है केलारस, बकरपुरा और जवाहिरगढ़ चुना उत्पादक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। विंध्ययुगीन सेल समूह में के चुना भंडार क्षेत्र है। चुना भंडार से प्रश्न है। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन पर? कटनी, सतना, सागर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि विंध्ययुगीन सेल समूह के चुना उत्पादक क्षेत्र कटनी, सतना, सागर ये सभी है। मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह से चुना उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़िए।
आगे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पूछा गया है, कौन सा है? सबको पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। खरगोन, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? झाबुआ, ऑप्शन बी। काफ़ी इजी प्रश्न है, ये तो सबको याद होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, एस्बेस्टस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है सीहोर, टीकमगढ़, झाबुआ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 16, सेलखड़ी खनिज जबलपुर के निम्न स्थानों से प्राप्त होता है। 3 स्थानों के नाम दिए हैं, कथौड़, धरवाड़ा और लालपुर। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1, 2, 3। तो सेलखड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जबलपुर के। ये तीनों ही क्षेत्र जबलपुर के हैं, कथौड़, धरवाड़ा, लालपुर। और खनिज कौन सा मिलता है? सेलखड़ी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन फटाफट पूरे करने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रदेश में फेरिक ऑक्साइड का उत्खनन मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, मुरवाड़ा क्षेत्र, जेतवाड़ा क्षेत्र, नवागांव और धरवाड़ा क्षेत्र। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेतवाड़ा। और ये कहाँ पड़ता है? सतना में। सतना का क्षेत्र है जेतवाड़ा। और यहाँ से उत्पादन किसका होता है? फेरिक ऑक्साइड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर फिर से सुमेलित वाला प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो जिले दिए हैं और क्षेत्र दिए हैं वो सुमेल करते हैं या नहीं है। ऑप्शन ए में है छतरपुर के सामने हरिद्वार और बरौली, सागर के सामने बहराही और शाहगढ़, दतिया के सामने सिकौवा और बरूनी, शिवपुरी के सामने सड़ और मदनपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी खतरनाक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए छतरपुर के सामने हरिद्वार और बरौली इज़ राइट, सुमेल करते हैं। ऑप्शन बी में है सागर के सामने बाराही और शाहगढ़, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दतिया के सामने सिकौवा और बरौनी, ये भी सही है। ऑप्शन डी में ये जो सड़ है ये शिवपुरी में है, लेकिन ये मदनपुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सतना का है। सतना में कहाँ का क्षेत्र है? ये चूना पत्थर उत्पादन होता है यहाँ पे, सतना में आता है ये क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी का नेवज नदी क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है रीवा, राजगढ़, छिंदवाड़ा और जबलपुर। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? अगर सही पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो, क्योंकि एमपीपीएससी और एमपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल पर एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, मुगदरा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ से डोलोमाइट का उत्खनन होता है स्थित है, मतलब इसकी स्थिति बताना है, किस क्षेत्र के अंतर्गत या जिले में आता है। ऑप्शन है कटनी, सतना, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, सिवनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मंडला और डिंडोरी। कहाँ पड़ता है मुगदरा पहाड़ी क्षेत्र? डोलोमाइट उत्खनन का जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपका ऑप्शन बी, मंडला, डिंडोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, स्लेट उत्पादक जिला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस पे देर ना करते हुए सीधे आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा मंदसौर, क्योंकि ये एकमात्र स्लेट उत्पादक जिला कहा जाता है मध्य प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बायराइट्स उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन है धार, देवास, उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर बता देते हैं सीधे, उपरोक्त दोनों। ये दोनों ही जगह से बायराइट्स का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, चांदिया उमरिया क्षेत्र में निक्षेप मिलते हैं। काफ़ी डीप में जाके प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, हीरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो बताइए, यहाँ से किसका उत्पादन होता है चांदिया उमरिया क्षेत्र से, या निक्षेप किस खनिज के मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी।
चीनी मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं चांदिया उमरिया क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्रिटेशियस युगीन चुना भंडार क्षेत्र है। कौन कौन से ऑप्शन है आपके सामने? जबलपुर, खरगोन, धार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये खरगोन, जबलपुर और धार, ये तीनों ही किस युगीन चट्टान चुना भंडार क्षेत्र है? क्रिटेशियस युगीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। प्रश्न है प्रदेश में खनिज संचय की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है। बघेलखंड पठार, पूर्वी सतपुड़ा, रीवा पठार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। प्रदेश में उत्तम कोटि के बॉक्साइट की प्राप्ति क्षेत्र है। अनूपपुर, मंडला डिंडोरी, कटनी या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जगह से बॉक्साइट का प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न फिर डीप में जाके पूछा गया है। थांदला, कजरी और डोंगरी क्षेत्र से प्राप्त होने वाला खनिज है। एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लोहा अयस्क या चूना पत्थर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। मैग्नीज का प्राप्ति होती है थांदली, कजरी और डोंगरी खदानों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लेखारारी चांदी पहाड़ और काकड़ा पहाड़ से मुख्यतः प्राप्त होता है। कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, लोहा अयस्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट की प्राप्ति होती है लेखेरारी चांदी पहाड़ और काकड़ा पहाड़ से। यहाँ से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है सरौली निक्षेप, अगोरिया निक्षेप, सिहोरा निक्षेप या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रदेश में ताम्र अयस्क की प्राप्ति स्थल है। सागर, शहडोल, नरसिंहपुर, ग्वालियर। ऑप्शन है ए 1 2 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। सागर, शहडोल, नरसिंहपुर और ग्वालियर, इन सभी जगहों से ताम्र अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगली क्लास लेके, जिसमें MPGK से प्रश्न होंगे। कल तक के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।